दोस्तों जय सिया राम। हमारे भारत देश में कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे भैया धर्म की राजनीति होती है और ख़ास तौर पर इसके लिए आरएसएस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं या संघ को कि भैया धर्म की राजनीति होती है। पर सोचकर सोचिए कि भाई साहब ये बताइए, अमेरिका जैसे देश में धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? जापान में धर्म के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है? इराक में धर्म के नाम पे क्या चल रहा है? और आप इजराइल चले जाइए, इजराइल में यहूदियों को कौन मार रहा है? अफ़गानिस्तान में जो बुद्ध जी की मूर्ति थी उसको तोपों से कौन लोगों ने उड़ाया? खाली यहाँ पर मुंह उठाया और ब्राह्मण समाज पे अनाप शनाप बोल दिया, संघ पर अनाप शनाप बोल दिया। अरे भाई, कभी अपने विवेक का भी इस्तेमाल करो। दुनिया के हर जगह कुछ न कुछ समस्याएं हैं, कहीं धर्म को लेकर है, कहीं जाति को लेकर है, कहीं करप्शन को लेकर है। इसलिए अपने ही लोगों को टारगेट ना बनाएं, कभी अपने भी विवेक का इस्तेमाल करें। हमेशा भारत देश को नीचा ना दिखाएं। समस्याएं हर जगह है, अमेरिका में भी समस्याएं हैं, काले गोरे का अमेरिका में समस्याएं चल रही है, हर देश में समस्याएं हैं, रूस में भी समस्याएं हैं। तो इसलिए भारत देश को बार बार नीचा ना दिखाएं। कुछ लोग कथा कथित हिंदू समाज के लोग बार बार भारत समाज को, भारत देश को या भारत के जो संघ समाज के लोग हैं या इन लोगों को टारगेट करते हैं। खैर, आप अपना भी विवेक का इस्तेमाल करें कि भैया माना कि भारत देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए संघ को आप जिम्मेदार बता देते हो, या जो हिंदू मुसलमान हो रहा है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। यार, बीजेपी से पहले 1947 में बंटवारा किस आधार पे हुआ था? कौन है उसका जिम्मेदार? लाखों लोगों का तो तब भी मर्डर हुआ था। 1988, 89, 99, 92 में कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को कौन मारकर भगा दिया गया और किस लिए मारकर भगा दिया गया? अफ़गानिस्तान से जो सांसद था वहाँ का, वो क्यों भारत देश भाग कर आया अभी? तो इसलिए कभी अपने विवेक का इस्तेमाल करो। हर जगह बीजेपी आरएसएस को ही कहना या बताना ज़रूरी नहीं है कि भाई वही लोग जिम्मेदार हैं। और चलिए मान लीजिए भारत में जिम्मेदार, तो विदेश की धरती पर कौन जिम्मेदार है? इजराइल जैसे देशों से कौन लड़ रहा है? तो कभी अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें। राजनीति में इतने भी बेवकूफ़ ना बने कि अपने ही लोगों का विरोध करें। विरोध करने का भी एक तरीका होता है, विरोध कीजिए। लोकतंत्र में सबका विरोध करने का अधिकार है, संविधान इसका हमको इजाज़त देता है। लेकिन विरोध की आड़ में आप जो कर रहे हैं ये कहाँ तक सही है, इस पर ज़रूर विचार करें। ये राजनेताओं के चक्कर में पड़कर आपसी भाईचारा खराब ना करें। सब हमारे भाई हैं, सबको यहाँ मिलजुल कर रहना है। जय बाबा की जय महाकाल।